वहाँ महाकाल को लेके जिस तरह की एक साजिश की जा रही है लैंड पूलिंग की, अमित शाह नहीं कहा होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश उनके रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है। मुख्यमंत्री को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कैलाश विजयवर्गीय को पीछे हटना पड़ा है। आज उनका वो रुतबा और वो जो है वो कम हुआ है इंदौर में, तो कैलाश जी तो अपने आप निशाने पर आ गए। विधायकों के मुख्यमंत्री नहीं है, ये मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई चीज़ नहीं बची है, जो है वो अमित शाह और मोदी की पार्टी है। देखिए राघव जी, समन्वय की ज़रूरत कब पड़ती है? ज़रूरत तब पड़ती है जब कहीं गड़बड़ हो, गाड़ी पटरी से उतर रही हो या आपसी तालमेल ठीक ना हो, तब समन्वय बैठक होती है। परंपरा है, उसका पालन किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी जानकारी है कि दिल्ली ने ऑर्डर दिया है कि चीज़ों को ठीक करिए। एक कलेक्टर और विधायक का विवाद हुआ, और दोनों चीज़ें सीएम तक पहुंची और कोई निराकरण आज तक नहीं है। मध्य प्रदेश में किसान असंतोष और किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस समय 48 घंटों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बैठक होती है, भोपाल में बैठक होती है, तो कभी अमित शाह कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करते हैं, तो हितानंद शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली चले जाते हैं, कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव। लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों के कारण क्या है? क्या इन बैठकों के पीछे कोई बड़ा बदलाव है या फिर कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है मध्य प्रदेश सरकार? इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित सर मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं, करीब से देखा है। उन्होंने दिल्ली तक के लेटर लिखे हैं, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने लगातार लिखा है और सारी बातें उनकी हमेशा से सच हुई हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लपेटा पर। धन्यवाद। और एक लगातार बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक होती है, राजधानी भोपाल में बैठक होती है, आज एक और बैठक हुई जिसको सत्ता और संगठन का समन्वय का नाम दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद होते हैं, दोनों डिप्टी सीएम कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, हितानंद शर्मा, सभी का फेस जब फ़ोटो निकल के आती है, हंसता हुआ फेस नज़र आ रहा है। तो हंसते हुए फेस के पीछे कारण क्या है सर? देखिए राघव जी, समन्वय की ज़रूरत कब पड़ती है? ज़रूरत तब पड़ती है जब कहीं गड़बड़ हो, गाड़ी पटरी से उतर रही हो या आपसी तालमेल ठीक ना हो, तब समन्वय बैठक होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक की स्थिति है उसमें जो दिख रहा है वो दिल्ली का निर्देश दिख रहा है। दिल्ली ने कहा है मुख्यमंत्री से कि आप संगठन के साथ समन्वय कीजिए, और पूरे जो टीम दिल्ली से भेजी गई थी उसकी इम्पोर्टेंस इन बैठकों में साफ दिख रही है। पहले मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं अकेले में उनके घर जाकर। उसके बाद जो आज बैठक हुई है उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह थे। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल और शिव प्रकाश जो यहाँ के प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री तो थे ही थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। यूँ तो ये कहा गया है कि समन्वय की बैठकें सरकार और सत्ता के बीच में, संगठन के बीच में होती रहनी चाहिए, होती रही हैं, परंपरा है, उसका पालन किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी जानकारी है कि दिल्ली ने ऑर्डर दिया है कि चीज़ों को ठीक करिए। ये जो हंसी थी, जो हंसी लाई गई है, वो कभी आपने कैबिनेट के बाद देखी? आप याद करिए, पिछली कैबिनेट के बाद ग्वालियर के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री के सामने कहा था कि ग्वालियर नर्क बन गया है। बिल्कुल। और प्रभारी मंत्री ने उसे कंफर्म किया था। उसके बाद शिवपुरी के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिले की बैठक में ग्वालियर में शामिल हुए। इसके पहले आप याद करिए, भिंड में एक कलेक्टर और विधायक का विवाद हुआ, और दोनों चीज़ें सीएम तक पहुंची और कोई निराकरण आज तक नहीं है। ऐसी स्थितियां संगठन और सरकार के बीच में या विधायकों के बीच में पूरे प्रदेश भर से चीज़ें आ रही हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अध्यक्ष नए बने हैं, उत्साही हैं, तो उन्होंने पहल की, ऐसा कहा गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि दिल्ली ने कहा है कि चीज़ों को ठीक करिए, और उसकी पहल पर ये बैठकें शुरू हुई हैं और मुझको लगता है कि आगे बढ़ती जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है, मोहन यादव जी पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, चुनौतियां बहुत हैं। मध्य प्रदेश में किसान असंतोष और किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, मूंग की खेती
मूंग की फसल को लेकर तनाव है, विवाद हैं, गेहूं की खरीद पर विवाद हुआ था, किसानों का जो कर्ज है और किसानों को जो सहकारी समितियों के जरिए खाद मिलना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसी समस्या को लेकर के भिंड के विधायक जब कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर ने उन्हें रेत चोर बता दिया। और इससे हटके मुख्यमंत्री का जो अपना गृह जिला है उज्जैन, वहाँ महाकाल को लेके जिस तरह की एक साजिश की जा रही है लैंड पूलिंग की, ये मैं साजिश शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि जो किसान संघ के लोग कह रहे हैं, किसान संघ भारतीय जनता पार्टी का भाई है, क्योंकि ये सब संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संतानें हैं। तो ये क्यों हो रहा है? हजारों किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों के साथ 3 दिन पहले प्रदर्शन किया था और किसान लगातार नाराज हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारी ज़मीन 1 लाख बीघा ज़मीन ले रहे हैं हजारों किसान 17 गांव के, तो किसान से ज़मीन छीनना इसका मतलब उसकी हत्या करना है और ये पाप गोहत्या से कम नहीं है। तो कम से कम आप ये तो सोचिए कि जो व्यवस्था पहली बार नहीं हो रही है और कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है। जब अगर ऐसा होता तो सैकड़ों साल, इस कब से शुरू हुई कुंभ की परंपरा कोई नहीं जानता। और जिन शहरों में हो रही है, इलाहाबाद हो चाहे हरिद्वार हो, हरिद्वार की परिस्थिति दूसरी है, लेकिन हरिद्वार इलाहाबाद में तो उसी गंगा के रेत के बीच बनाया जाता है टाइमली, जितने देर वक्त कुंभ रहता है उतनी देर की व्यवस्था होती है। तो जब पिछले 2004 में और 12 में अरबों रुपए खर्च किए गए थे, उसके बाद अब आप इस परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों करना चाहते हैं? उससे हासिल क्या होगा? और एक दूसरी बड़ी चीज़, सरकार मुआवजा डबल देने को तैयार है, या ये कहा गया कि 50% ज़मीन किसानों को लौटा देंगे, पर ये क्लियर नहीं है क्या उसमें खेती हो पाएगी, वहाँ खेती होगी क्या, फिर उसका उपयोग होगा? नहीं हो रहा है। किसान चिंतित क्यों है? क्योंकि किसान भूखों मरेगा। और आप देखिए कि इस देश में क्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जोर ज़मीन पे पड़ रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अपने गृह क्षेत्र में कांग्रेस और दूसरे लोग बाद में विरोध करने आए, सबसे पहले विरोध करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आया है, किसान संघ आया है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे मैसेज गलत जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज़, इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बीजेपी और सरकार दोनों को चला रहे हैं, वोट चोरी के मामले में कटघरे में हैं। पूरे बिहार चुनाव में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में एक नई समस्या खड़ी होती है, किसान आंदोलन अभी संघ के हाथ में है, कल को वास्तविक किसान उतर आए तब क्या होगा? इसलिए जो मुझे लगता है, जो मेरे भाजपाई मित्रों ने मुझे बताया है, वो ये कि दिल्ली ने कहा है कि चीज़ों को ठीक करिए। मुख्यमंत्री से स्पष्ट कहा गया है कि आप समन्वय बिठाइए संघ, संगठन और सरकार, क्योंकि चुनाव संगठन लड़ता है, संगठन सरकार बना के देता है, जिसे आपको अच्छे से चलाना है। अच्छे से ऐसे चलाना है कि जब दोबारा चुनाव में जाएं तो संगठन के लोग पीटे ना जाएं, संगठन के लोग मुंह दिखाने के लायक हैं और ये कह सकें कि जो हम कह के गए तो हमने किया है। अभी 2 साल निकलने को हैं, सितंबर जा रहा है, 13 दिसंबर को ये सरकार बनी थी, 2 साल पूरे करेगी। अभी तक समन्वय की कमी थी, है। अगर नहीं होती तो विधायक को अपमानित करने वाले कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, और अगर विधायक गलत थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब ये है कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। मूल बात ये है। सवाल ये आ रहा है कि सर, जब इतनी सारी चीज़ें हो गई, आपने कहा किसान संघ बड़ा प्रदर्शन कर रहा, मैंने खुद इसको कवरेज किया है। मोहिनी मोहन मिश्र कहते हुए नज़र आते हैं कि अमित शाह के नाम पर आप झूठ मत बोलो। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि अमित शाह सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अमित शाह से ऊपर भी जो होगा उनसे बात कर लेंगे। तो संगठन की बात नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव, ऐसा क्या कारण क्या है? देखिए, अब ये जो आप ना, जो संघ का नाम जो आया है, संघ की तरफ से अमित शाह का जो नाम आया, मध्य प्रदेश में अमित शाह का बहुत हस्तक्षेप है, ऐसा कहा जा रहा है। इससे पहले जब ये उज्जैन का मामला हुआ था तो वर्चुअली अमित शाह जुड़े थे बैठक में, और भी कई चीज़ें हैं। अमित शाह के कहने पर ही मध्य प्रदेश का जो दुग्ध संगठन था सांची, वो एक तरह से बैकडोर से अमूल को दे दिया गया, उसका संचालन अमूल करेगा, धीरे धीरे वो जा रहा है। तो अमित शाह का कितना दखल है, क्योंकि अमित शाह संघ से ऊपर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह के नाम पर लिबर्टी तो ली जा रही है बहुत चीज़ों की, बहुत लोगों की। ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं, ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में या देश में कहीं कि जो मुख्यमंत्री जिसको पूरे प्रदेश की चिंता करनी है वो एक जिले का प्रभारी है। क्यों?
क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को ठीक करना है, इसलिए इंदौर का प्रभार खुद मुख्यमंत्री ने लिया है। तो ये जो चीज है, और कैलाश का लगातार कई बार ऐसे मौके आए हैं, सार्वजनिक अपमान हुआ है, उनको नीचा दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं, और ये वो लोग हैं, चाहे वो राकेश हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे कैलाश हो, चाहे नरेंद्र तोमर हो, चाहे रीति मिश्रा हो, ये वो लोग हैं जिनको दिल्ली ने भेजा था। अब परिस्थितियां ये कि देखिए, अनुशासन के नाम पे मान लिया कि सब एक हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन असंतोष तो असंतोष होता है। जब वो जो फूटता है तो संगठन कोई हो, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा में अभी दबी है, और कल को अगर उखड़ी, अमित शाह एक चोट खा चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए, कि अमित शाह ने पहली कोशिश दिल्ली में की थी राजीव प्रताप रूडी को नीचा दिखाने की। उनका टिकट काटना चाहते थे, नहीं काट पाए, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हराने के लिए अमित शाह ने भाजपा के सांसद के खिलाफ ही पूर्व सांसद संजीव बालियान को उतारा था, और उसमें राजीव प्रताप रूडी 102 वोट से जीते थे। वहाँ अमित शाह की हार मानी गई थी। ये कहा गया था कि अमित शाह ने एक नई लाइन खींचने की कोशिश की, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ अगर बार बार अमित शाह का नाम आएगा तो समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, और दुनिया जानती है कि मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनमें जो शराब के ठेके उठते हैं, वहाँ अगर औसत निकाल लिया जाए तो हर आदमी 1 लाख रुपए की शराब महीने भर में पिएगा, उतना ठेका उठता है। वो जाती कहाँ है? वो जाती है गुजरात, क्योंकि वहाँ शराबबंदी है। गुजरात में किसी भी राज्य की तुलना में ज़्यादा शराब की खपत है। वहाँ भी सब नाम आ रहे हैं जिन नामों की बात हो रही है। तो ये, और शराब, मध्य प्रदेश में शराब को लेकर के कितना प्यार, उज्जैन के ठेके और जो दुनिया भर की बातें आई हैं, सबको मालूम है। शराब को लेकर के घपला, और कैसे शराब के ठेकेदारों को दबाया गया है, कैसे उनसे ठेके छीने गए, ये सब जानते हैं। तो ये जब चीज़ें आगे आएंगी तो मुश्किल तो होगी। अभी वोट चोरी का आरोप चस्पा है, चुनाव आयोग मदद नहीं कर पा रहा है, और अगर बिहार में हार होती है तो ये नरेंद्र मोदी की बड़ी हार होगी। 75 साल के वो हो चुके हैं, बहुमत विहीन सरकार चला रहे हैं, तो समस्या अगर यहाँ बढ़ी तो परेशान मोदी होंगे। इसलिए दिल्ली ने कहा है कि चीज़ों को ठीक करिए, लोगों से बात करिए। अमित शाह ने कहा होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश उनके रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है। ये सब कह रहे हैं। ये बात अगर मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि अमित शाह के नाम पर झूठ मत बोलिए, तो ये प्रमाणित है। अगर संघ के लोग ये कह रहे हैं तो ये प्रमाणित हो रहा है कि जो कुछ आड़ ली जा रही है अमित शाह के नाम की, तो अमित शाह को आगे आके बताना पड़ेगा कि वो ऐसा संरक्षण नहीं दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन की ज़मीन के मामले में अमित शाह इसको करेंगे, इसीलिए संघ का किसान संघ आगे आया है, और इस पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। मतलब आपने कहा कि मुख्यमंत्री को जिद छोड़ना पड़ेगी, वहीं आपने एक बात और कही कि कैलाश विजयवर्गीय को ख़त्म करना है, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को इंदौर भेज दिया गया। लेकिन बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय से अमित शाह भी मुलाकात करते हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय किसकी शिकायत लेके पहुंचते हैं? कुछ शिकायत लेके पहुंचते हैं कि अपनी बात रखने पहुंचते हैं वहाँ? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय बहुत वरिष्ठ नेता है, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ये मालूम होना चाहिए कि हरियाणा में भाजपा को स्थापित करने वाले कैलाश विजयवर्गीय थे। बंगाल में 3 से 73 तक पहुंचाया था, कैलाश विजयवर्गीय ने पहुंचाया था। आज भी वो मुकदमे झेल रहे हैं, और उनके अपने गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री खुद प्रभारी बन के बैठे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री के परिवार पर जो बातें आती हैं, सब लोग कह रहे हैं, कहीं कोई नारायण टैक्स की बात करता है, कोई किसी टैक्स की बात करता है। मैं नहीं जानता कौन है नारायण, मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन ये बातें हो रही हैं। और कई मौक़ों पर कैलाश विजयवर्गीय को पीछे हटना पड़ा है। आज उनका वो रुतबा और वो जो है वो कम हुआ है इंदौर में। तो क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं, वहाँ खुद देख रहे हैं, प्रभारी मंत्री वो हैं। तो मुख्यमंत्री से के आगे तो कोई नहीं निकल सकता, सारे सरकारी कर्मचारी वही सुनेंगे। तो कैलाश जी तो अपने आप निशाने पर आ गए, इसमें कोई शक बचती नहीं है। तो दिल्ली में बात जो बैठक में की गई होगी, तो क्या बात चर्चा की गई होगी? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको बना दिया गया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कैलाश
मोहन यादव जी विधायकों के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं। विधायकों का विश्वास उन्हें नहीं प्राप्त है, मंत्रियों का विश्वास उन्हें नहीं प्राप्त है। उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विश्वास प्राप्त है। चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों के मुख्यमंत्री या और जो नए हैं, दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, ये विधायकों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। तो वो जो चीज़ है, अगर ये चीज़ आगे तक जाएगी तो फिर विरोध बढ़ेगा तो अंतर्कलह बढ़ेगी तो सड़क पर आएगी। संघ भी अपनी तरफ से इशारे दे चुका है। भाई 75 साल के फार्मूले पे तो लगातार बात हो ही रही है। ऐसे में अब मोदी जी भले ही ना देखें, लेकिन अमित शाह को तो ये देखना पड़ेगा कि नया विवाद ना हो। नया विवाद होगा तो फिर अगर मध्य प्रदेश से शुरू हुआ तो राजस्थान में भी होगा, तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, क्योंकि वहाँ भी डॉक्टर रमन सिंह और ब्रजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल जैसे लोग घर बैठे हुए हैं। एक तरह से इनके पास कोई काम नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष बना दो या ये कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आपने नहीं दी है। जो वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश में तो दर्जनों ऐसे हैं भाई, जिनको विधायक बैठे हुए हैं, चाहे वो जयंत मलैया हों, चाहे सीतासरण शर्मा हों, चाहे अजय बिश्नोई हों, एक लंबी लाइन है। कहाँ ये लोग खाली बैठे हैं? आपने अपनी ढंग से कैबिनेट बना दी है, पर कितना ही उपेक्षा और अपमान करेंगे अपने साथियों का, ये देखना होगा। क्योंकि अब पहली बार नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती आई है। 240 सांसद अपने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों विश्वसनीय नहीं है। जो बैसाखियां हैं वो विश्वसनीय नहीं है। कब पलट जाएंगे? और ऐसे में अगर पार्टी के भीतर भी नासमझी की वजह से, जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी नासमझी की वजह से असंतोष पनपता है, तो कमज़ोर भाजपा नहीं होगी, कमज़ोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। क्यों? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई चीज़ नहीं बची है। जो है वो अमित शाह और मोदी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह और मोदी अपनी जेबों में डाल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की अलग कोई अब हैसियत है नहीं। अगर होती तो अब तक नया अध्यक्ष चुन गया होती तो अब तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई होती। और ऐसे में उनको सब तरफ सामंजस्य बनाना है, सबको ठीक रखना है, और सामने से राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्ज़ाम को झेलना है। तो मतलब इस समय संगठन और सत्ता को दोनों को, सरकार को मिलकर चलना है, नहीं तो एक बहुत बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। देखिए, बदलाव तो मोदी जी की मर्जी पर है। हाँ। वो जो चाहें सो वो करें, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन ये एक बात पक्की है कि ना विधायक खुश हैं, ना मंत्री खुश हैं, ना जनता खुश है। अब कौन खुश है ये आप लोग ढूंढ के निकालो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ना विधायक खुश हैं, ना जनता खुश है, ना मंत्री खुश हैं, और अधिकारी भी खुश नहीं है। कई बार तो अफसर भी खुलकर सामने आ जाते हैं। अब ये देखना है कि मध्य प्रदेश में जो बैठकों का दौर है उससे क्या कुछ और निकल कर सामने आता है, और बैठकें होती हैं, या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होता है। ये तो समय बताएगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।